स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एनसीईटी के टॉप इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आपका आईआईटीज़ हो गया, एनआईटीज़ हो गया, आरआई या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक है। इनका जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस तरह का रहने वाला है, ठीक है, कि आप कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका इनमें एडमिशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका 2025 के डेटा के बेसिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका इनका जो कट ऑफ वगैरह है उसका आइडिया लग सके, आपको पता चल सके कि कितना मार्क्स जो है आपको लेके आना पड़ेगा ताकि आपको इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन जो है वो मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स लाने से पहले आप ये जान लीजिए कि एनसीईटी का एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप का होता है, ठीक है, कि टोटल मार्क्स कैसा रहेगा, कितने पेपर्स आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शंस रहता है, सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये मैंडेटरी है। तो 2 लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश और हिंदी जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 23+23 मतलब दोनों में क्वेश्चंस पूछा जाएगा 23-23, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करना है। 3 क्वेश्चंस आपके पास क्या रहेगा, पर लैंग्वेज चॉइस रहेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन का बात किया जाए, आपको 3 डोमेन लेना ही पड़ेगा। तो जो आपने 12 में पढ़ा होगा 3, उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें भी 28 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 3 जो है चॉइस रहेगा और 25 क्वेश्चंस करना रहेगा। और जनरल टेस्ट में आपको मैंडेटरी है, ठीक है, ये भी लेना ही पड़ेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंडेटरी है। तो टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस करना पड़ेगा जनरल टेस्ट में, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चंस करना होगा। इनमें भी 3-3 चॉइसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल क्वेश्चन आपको 160 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो आपका हो जाएगा वो 640 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। उसमें से आपको जो है जितना भी मार्क्स लाना है वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप सीयूटी एनसीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग जो है आपके लिए ई बुक्स लेके आए हैं। तो ई बुक का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अभी तो हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें आप कोई सा भी 5 ई बुक जो है बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप जो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर स्टोर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है उस वहाँ से भी जाके इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है आईआईटी, ठीक है। आईआईटी में बहुत सारे लोग जो है एनसीईटी के थ्रू जाना चाहते हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे। तो उनका जो है एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपका मैथ्स जो है वो होना चाहिए, ठीक है। 12 में अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको आईआईटी में नहीं मिल सकेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन देखेंगे, अगर आपका आईटी खड़गपुर है, ठीक है, आईटी खड़गपुर जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। तो इसमें आपको 400 के आसपास नंबर लाना पड़ेगा तभी आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये सब जो है आपको जनरल के कट ऑफ है, जो अब अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट से होंगे तो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको 400 प्लस तो लाना पड़ेगा 640 में से। वहीं पे अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर का सोचेंगे तो उसमें भी आपको 400 प्लस लाना पड़ेगा। और आईआईटी रोपड़ जो है इसमें आप 380 प्लस लाएंगे, और आईआईटी जोधपुर 350 प्लस। तो ओवरऑल अगर आपको किसी भी आईआईटी में चाहिए तो आपको एटलीस्ट 350 तो लाने का सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप 350 जितना ले आते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि आपका आईआईटी एनआईटी कहीं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। आईआईटी के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, साइंस आर्ट्स सबके स्टूडेंट जाना चाहते हैं, वो है आपका आरआई। आरआई मतलब आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आरआई में आप किसी भी आरआई में नहीं जा सकते हो, आपका स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है। सभी आरआई के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप उसमें जाके देख लीजिए कि आपका स्टेट जो है कौन से आरआई के अंदर आता है। तो अगर आपको आरआई भोपाल में चाहिए तो उसके लिए बीएससी बीएड का जो कोर्स होता है उसमें आपको 360 के आसपास जो है वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आरआई भोपाल में अगर आपको चाहिए, ठीक है, बीए बीएड के कोर्स में, तो उसमें आपको 400 तक भी लाना पड़ सकता है। बट वही 350 प्लस भी लाएंगे तो भी अच्छा खासा चांसेस रहता है आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आरआई अजमेर का बात किया जाए तो इसमें दोनों प्रोग्राम में आपको 350 के आसपास मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि एडमिशन जो है यहाँ पे ईजिली हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप आरआई में भी जा सकते हैं, बट आपको मिनिमम 300 प्लस टारगेट करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट है, सो डेट आपका मतलब लास्ट राउंड तक भी एडमिशन जो है इसमें हो जाए। बट आप 350 प्लस लाएंगे तो बहुत अच्छा चांसेस रहता है आपका एडमिशन का। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये भी बहुत सारे मतलब आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर करता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। डीयू में अगर आपको चाहिए होगा तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है डीयू का, इसमें आपको 400 प्लस जो है लाने का सोचना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे जा सकते हैं। और वही बाकी जो भी कॉलेजेस है, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपका जेएमसी हो गया, माता सुंदरी हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये सब जो है गर्ल्स के लिए है बस। तो इसमें भी आप 350 प्लस 360 प्लस लेके आएंगे तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि यहाँ पे इजीली आपको एडमिशन मिल जाए आईटीपी कोर्सेज में।
उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs, ठीक है। NIT में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो अगर आपको IIT में नहीं मिलता है, NIT में अगर आप जाना चाहते हैं तो जो आपका NIT जालंधर है इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको 380 के आसपास मार्क्स जो है वो लेके आना पड़ सकता है, ठीक है, तब जाके आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। और अगर आपको दूसरे NIT में चाहिए लाइक अगरतला, ट्रिची, वारंगल, तो इनमें अगर आपको चाहिए तो 300+ मार्क्स भी आपका सफिशिएंट रहता है, इनमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो IITs NITs के लिए आपको पता चल गया कि कितना मार्क्स लाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट में कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उसमें आपको चाहिए, आप सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें चाहिए तो आपको 300+ तो लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा तक जो इस बार का कट ऑफ था वो 310 के आसपास था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो आपको अगर सेकंड थर्ड राउंड तक भी चाहिए तो आपको 300+ जो है लेके आना पड़ेगा। अगर आपको AMU में चाहिए, IGNOU में चाहिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केवड़िया वगैरह में चाहिए तो उसमें आपको 300 to 350+ लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपका अच्छा खासा चांसेस है एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी आपके स्टेट में होंगे, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं NCET में, तो अगर आप 250+ लाते हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए, ठीक है, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी आपको 200+ में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में चाहिए तो 350+ आप लेने का सोचिए, ठीक है। अगर आपको एवरेज इंस्टीट्यूट में चाहिए तो 300+, और आपको स्टेट में ही चाहिए तो 200+ लाएंगे तो भी आपका अच्छा चांसेस रहता है कि आपको खुद के स्टेट में जो है एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है कट ऑफ के लेके जो भी क्लियरिटी था वो मिल गया होगा और कुछ भी चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।